नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। जैमुला खातिम को उनके पूरे परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी ने बताया कि जैमुला खातिम एक मिलनसार महिला थी। सोसाइटी में उन्होंने भाईचारा और प्रेम फैलाया था। आज पूरी सोसाइटी ने उनकी कमी खल रही है। बहुत ही गमगीन माहौल है। वहीं सोसाइटी वासी मृग्या का कहना था कि उनकी माता के साथ उनके मधुर संबंध थे। वह कम पढ़ी लिखी थी, मगर उन्होंने अपने सभी बच्चों को उचित तालीम देकर समाज में और राष्ट्र की सेवा में के लायक बनाया। मेरा नाम तबस्सुम है। आपकी माता का जो आपके पिताजी को मैं जानता हूँ, मैं जरूर मानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी माता का थोड़ा हमें बताएं कि वो किस तरह की लेडी थी और समाज को क्या देकर गई हैं और क्या देकर गई। मेरी मम्मी का नाम जमीला खातून है। वो एक छोटे से गांव से आई थी जो बीसरू है, मेवात में पड़ता है। एंड कम उम्र में शादी हो गई थी और मेरे फादर आर्मी चले गए थे, तो उनने मेवात से बाहर सारा टाइम गुजारा। पर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़े लिखों के बीच में गुजारा। और कोई नहीं कहता था कि ये महिला कम पढ़ी लिखी है। उन्होंने इतना एडजस्ट किया उन्हें सोसाइटी में। एंड प्लस अपने 6 बच्चे हैं उनके, हम 5 बहनें एक भाई हैं। सबको अच्छी तालीम दी। खुद इंग्लिश नहीं पढ़ती थी, लेकिन सीख के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई उन्होंने। सबसे बड़ी बात उनकी कि आपको तालीम दिया, आपको कामयाब बनाया है और आपको इतना सक्षम बना दिया कि आप यहाँ पर आज खड़े हो हमारे सामने। आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्मृति में, उनकी याद में? थैंक यू सो मच मम्मी। आप जहाँ भी हो खुश रहो। हम आपका हाथ हमारे ऊपर है। आपकी साड़ी ये श्रद्धांजलि में हमेशा उनको याद आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ रहोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच। धन्यवाद। मैं एक बार सब में जो अपने माँ का एक याद के रूप में किसी ने साड़ी डाली, किसी ने शॉल लिया, सब बच्चों ने। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें उन्होंने शुरू की है। मतलब दुख की इस घड़ी में उनको एक तरह से वे पास हुए। वो समाज को कुछ देकर गई है, बस यही। धन्यवाद। और आप उनके बारे में पहले थोड़ा बताइए, फिर बाकी बात करेंगे कि जिनके बारे में आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए। देखिए, मेरा उनसे 46 साल का रिश्ता है। मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है, उन्होंने मेरा हाथ साथ दिया उन्होंने। और उन्होंने जो हमको ज़िंदगी में जो दे गई है धरोहर, वो सारी ज़िंदगी ऐसी है कि हम उनका वो ऋण नहीं चुका सकते। उन्होंने 5 बेटी, 1 बेटा जो मेरे साथ 2 हैं। और उनका जो एक स्वभाव ऐसा रहा है कि वो देती रहती है। हमारे अपने देहाती एक कपलेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें कहते हैं कि भाई मरा उसकी बहुत घटे, बाप मरे मत जाकी मर जाए भावनी वाकई जग सुना हो। तो आज हमारे लिए तो वो एक जग सुना ही बात है कि जो इतना उनका यूनिवर्स इतना बड़ा था कि हमारे लिए वो सब कुछ। सर, आज ये जो जल समूह उमड़ा है, ये अपने आप में बता रहा है कि वो प्रेम देती थी, लोगों के अंदर प्रेम बिखेरती थी। उनका प्रेम के बारे में क्या कहना है? जो उन्होंने भाईचारा यहाँ पर देखा, मैंने सभी उनकी हर मुँह से उनकी व्याख्यान सुनते हैं, उनकी प्रेम की भावना सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं। क्या ऐसा ही प्रेम आगे आप लोग भी बना कर रखोगे भाईचारा? हमारी यही उनकी धरोहर है कि जिनसे भी मिलती थी उनको मैग्नेट की तरह अपने साथ अट्रैक्ट करती थी। हमारी जिम्मेवारी यही है जो हमको वो ये समझ लीजिए कि जो हमको संस्कार दे गई हैं वो यही है कि सबके साथ मिल के रहो, प्यार से रहो, सबके साथ जो ऐसा। वो जो आप देख रहे थे कि जितने भी नेबर्स हैं यहाँ, सब लोग जो ऐसा उनका रहता था स्वभाव, सब प्यार करते थे। तो हमारी हमारे बहुत से सैनिक मेरे को मिले हैं और सब उनको सलूट और सलाम कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास से चलेगा। दुख हमें भी है, आपको भी है, मगर उसकी दुख की घड़ी में आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जो समाज उनको हमेशा याद रखे और सबके दिलों में जिंदा रहे? और पूरी यहाँ जो एवरी में है, जो 13 मंजिल बिल्डिंग उसको बोला जाता है, उसका हर व्यक्ति उसको याद रखे। मेरी तो माँ थी, सो ऑब्वियसली मैं जो भी हूँ आज के लिए मम्मी की वजह से ही हूँ। मम्मी एक ऐसी लेडी थी विच वाज स्ट्रॉन्ग एंड अपनों के लिए और दूसरों के लिए। घर में कोई भी आए, बड़े प्यार से खाना खाओ, ये करो। So I think we'll continue the same मम्मी ने जो ट्रेडिशन दिया है कि just keep everyone happy around you. That's what we'll do. Thank you.
आप महिला हैं और आपकी माँ होगी और आपको बड़ा दुख भी होगा, मगर इस दुख की घड़ी में आप कुछ ऐसा बात बताएंगी ताकि समाज और पूरी महिलाएं आपके समाज की या किसी की समाज की फिर ऐसी महिलाएं हमारे समाज में आती रहीं और फिर ऐसे ही प्रेम की भावना फैलाती रहीं। देखिए, हाँ, मेरी मम्मी जमीला खातून, जिनका आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है, वो 90 वर्ष में इस दुनिया को छोड़ के गई हैं और मुझे लगता है उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को समर्पित किया है, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करी है, बहुत अच्छा पालन पोषण करा है, पढ़ाई पे ध्यान दिया है, क्योंकि हम मेवात से आते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बहुत मायने रखते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा पढ़ाया, हमारी अगली जनरेशन पढ़ गई, उसकी अगली जनरेशन पढ़ रही है, तो 4 पीढ़ियों को देखा है हमारी माँ ने और बहुत संतुष्ट थी लाइफ में। प्लस मुझे लगता है मेवात की 90 साल की उम्र में भी अगर हम कहें तो मेवात की पहली महिला थी जिन्हें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों पढ़ना आता था और लिखना भी आता था। उन्होंने बच्चों को फर्स्ट क्लास में इंग्लिश पढ़ना सिखाया है और उनके पास लाइसेंस था बंदूक का। वो एक शूटिंग चैम्पियन भी थी, उन्होंने काफ़ी अवार्ड भी जीते थे। मुझे लगता है पहले मेरे महिला होंगे जिनके पास लाइसेंस था बंदूक का। तो मुझे लगता है एक रोल मॉडल थी पूरे इलाके के लिए और हम भी कोशिश करेंगे। रोल मॉडल थी, मगर मैं आप मेवात से आती हूँ, मेवात में आज भी शिक्षा का भाव है। क्या कोई ऐसी संस्थाओं के नाम से आप चलाएंगे जिससे मेवात में जो लड़कियों में शिक्षा का भाव है उसको दूर किया जाए, वो लड़कियां भी आपकी तरह होनहार बनें? देखिए, उन्हीं की शिक्षा है कि मैं विधायक बन गई, जिला प्रमुख बन गई, इतने रेसिडेंशियल स्कूल हमने गर्ल्स के लिए खोले हैं। मेवात में, हमारे राजस्थान में काफ़ी पिछड़ापन था, लेकिन अब हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छी नौकरियाँ पकड़ रही है, कॉम्पिटिशन्स फाइट कर रही है, एजुकेशन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो ये उन्हीं की शिक्षा है हमारी माँ की। हम कोशिश करेंगे उनके नाम से कुछ स्कॉलरशिप शुरू करें, कुछ इस तरह का हम शुरू करेंगे, कोई ट्रस्ट वगैरह, ताकि हमारे माँ बाप के नाम से हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और जो मैसेज वो देना चाहते थे कि मेवात में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ाएं और भाईचारा बना रहे। धन्यवाद करता हूँ सर। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आज जो श्रद्धा देना चाहते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप बहुत उदास भी होंगे, नम भी होंगे, मगर उनके जो व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बचपन से ही हम साथ थे, फिर अंतिम में हमारी शादी हुई, बस बच्चे लड़की हमारे लड़की का तो अपनी 5 बेटी बेटा है। सर, आपको एक बड़ी अमानत तो दे के गई हैं, होनहार बच्चियाँ आपको दे के गई हैं। वी मस्ट थैंक गॉड कि बच्चे होनहार हो जाए, नेचुरल गिफ्ट मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट चिल्ड्रन, वेल सेटिस्फाइड लाइफ। सर, आप कुछ ऐसा काम किए ताकि उनको पूरी दुनिया याद रखे, हमेशा आपको याद रखे, और आप समाज सेवा का काम भी उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। करते हैं, सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना। मेरा नाम सनोबर खान है। सनोबर जी, जो आज हम जिसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक महान हस्ती हमारे बीच से चली गई, उनके क्या व्याख्यान आप करना चाहती हैं और क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलना चाहती हैं? उनकी बड़ी लंबी ज़िंदगी थी, मगर जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी इंसान थी वो। 5 लड़कियों को, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होता था, वहाँ पे अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाया उन्होंने, ऐसे ओहदे पे पहुँचाया सबको कि जहाँ पे इतना आसान नहीं है। तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा यकीन रखती थी और हम सबके लिए तो बस वही हमारी इस राष्ट्र को और इस समाज को गोल्डन बत्तियाँ दे के गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा कि पूरा घुमाना हुआ, सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूँगा कि वो एक भाईचारे की भावना हम लोगों में भरते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ सब इसीलिए एकत्रित हैं, इंसानियत की भावना सबसे बढ़िया भर के गई है। और आप प्रेम की भावना, क्या कहना चाहेंगे? उनका वो कितना प्रेम आप लोगों से करती थी, कितना सोसाइटी वालों से करती थी, और उनका व्यक्तित्व कैसा? बहुत मिलनसार थी। आप देख रहे हैं कितने लोग आज आए हैं उनके सेलिब्रेशन में, सबके साथ दोस्ती, सबके साथ मिलना जुलना, सबके दुख सुख में पार्टिसिपेट करना, कीर्तन हो, जो भी हो, बर्थडे हो, सब में सबके साथ मिलके 20 साल का इन सबका नाता है, सब के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत। आपके बीच से एक हमारी वर्ड चली गई, आप क्या कहना? जाना तो हम सब नहीं है, मगर आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनका रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, माँ माई होती है, लेकिन वो इतनी टैलेंटेड थी, मल्टी टैलेंटेड लेडी थी वो।
और जिस गांव से जहां से वो निकल कर आई हैं उसके बावजूद सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना और सीखना, उनमें यही एक बड़ा चैलेंज, वो सीखती रहती थी। ये नहीं कि नहीं सीखना है या ये मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर सकती, नहीं, ना तो था ही नहीं। हर चीज़ में आप लोगों ने उनसे क्या सीखा? सब्र करना सीखा है और आगे बढ़ते रहना कि सीखो, सीखते ही रहना है। धन्यवाद।